फिलहाल जो माहौल चल रहा है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में, वो टिकटों की लड़ाई है, कुर्सी की लड़ाई है, आपसी मतभेद है। जनता दुखी है, मुझे ऐसा लगता है। कुल मिला के जो हमारे पास जो बातें आ रही है वो यही आ रही है, जनता संतुष्ट नहीं है। भाई वार्डों के अंदर अभी जब हम घूम रहे हैं तो बहुत सारी समस्याएं हैं। मैं कह दूं कि मेरे पास 70,000 है या 50,000 है या 20,000 है, मेरा मानना है कि वोट किसी के पास नहीं होते। चुनावी चर्चा करना वो तो आदमी पे डिपेंड करता है कि वो कैसी मीटिंग थी, कि हो सकता है वो कार्यक्रम ही मुस्लिम प्रतिभा सम्मान समारोह था और किसी राजनीतिक पार्टी का हो, ये भी तो हो सकता है। तो माइनॉरिटी का भी हो सकता है कि भाई माइनॉरिटी का नहीं हो कि वो कोई राजनीतिक दल का होगा सम्मान समारोह, तो राजनीतिक दल का हो तो राजनीतिक दल की बात होगी उसमें। और कॉमन होगा तो कॉमन होता, किसी राजनीतिक दल की बात नहीं होती। पिछले करीब 2-3 बार नगर परिषद के जो चेयरमैन है, सभापति हैं जीवन खां, शहर के सम्मानीय व्यक्ति है, प्रथम नागरिक है, जिम्मेदार आदमी है। मैंने उनसे करीब 2 या 3 बार मैंने निवेदन किया है कि आप मुझे इंटरव्यू दो। ये जो 70,000 की जो चर्चा चल रही है शहर में, इस चर्चा के ऊपर एक खुलकर बात हो कि लोगों के मन में क्या है। जातीय समीकरण नहीं होगा, कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि शायद 70,000 80,000 ये दे देंगे माइनॉरिटी में। आप माइनॉरिटी के ऊपर डिपेंड नहीं है, माइनॉरिटी पे डिपेंड नहीं है। हम आप माइनॉरिटी समाज के वोटों का दावा नहीं करेंगे? दावा नहीं करूंगा। माइनॉरिटी के जो लोग हैं, मुझे जानते हैं, मेरा नाम सुना है, जो जानते हैं, अगर उनके दिमाग में ये है कि भाई ये हमारा भाई है, माइनॉरिटी का है, वो देंगे तो वेलकम है, वो नहीं देंगे तो भी माइनॉरिटी हमारे भाई है तो भाई रहेंगे। अच्छा, मेरे बच्चे का दावा नहीं कर सकता कि मेरा बच्चा मेरे कहने से वोट दे देगा, तो मैं 70,000 50,000 60,000 का कैसे दावा कर सकता हूँ? 70,000 वोटों की बातें भी इन्होंने बताई है कि मैं किसी भी प्रकार से 70,000 वोटों का दावा नहीं करता हूं, क्योंकि मैं सर्व समाज के वोटों को साथ लेकर चलने वाला व्यक्ति हूं। नगर परिषद के जो चेयरमैन है जीवन खां, हमने उनको भी अवगत करवाया है, उनको भी सूचना दी है, उनसे भी रिक्वेस्ट की कि आप भी एक बार खुले मंच पर आए और जनता के सामने जो 70,000 का जो मुद्दा चल रहा है पिछले काफी समय से, उसको जनता के सामने रखें कि किस तरीके से आपने 70,000 माइनॉरिटी के जो वोट है उनको अपने लिए और अपने हक में करने के लिए आपने किस तरीके के बयान आपने दिए हैं। तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आप भी आइए और जनता के सामने 70,000 वोटों की बातों को बिल्कुल खुलकर रखिए। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका सीकर 23 न्यूज चैनल में। आज एक बार फिर हमारे साथ में मौजूद है सीकर विधानसभा क्षेत्र से माकपा प्रत्याशी उस्मान खां प्रधान। उस्मान खां प्रधान को खुले मंच पर खुली बातचीत करने के लिए इसलिए बुलाया गया है हमारे स्टूडियो में कि जो सीकर में अभी 70,000 वर्सेस कांग्रेस जो चल रही है उसी के ऊपर कुछ चर्चा हो जाए, क्योंकि उस्मान खां प्रधान जो है वो भी एक माइनॉरिटी समाज से आते हैं। और क्या कुछ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और भाजपा के प्रति चल रहा है, या फिर माकपा किस तरीके से अपने फील्ड में उतरी हुई है, किस तरीके से अपना काम कर रही है, ये सभी जानकारी जानने के लिए उस्मान खां प्रधान को हमारे बीच में बुलाया गया है। ये बताएंगे विधानसभा क्षेत्र सीकर में किस तरीके की लहर बनी हुई है, क्योंकि चुनाव के अंदर अब ज्यादा समय नहीं बचा है। इसी पर चर्चा करने के लिए उस्मान खां प्रधान आज हमारे साथ में मौजूद है। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल में। शुक्रिया बहुत बहुत आरिफ साहब, आपने मुझे यहाँ बुलाया, इसके लिए ये दूसरा मौका है कि आपने मुझे यहाँ आपके चैनल पे बुलाया और आप बुलाते मैं आ गया, तो आप आदेश कीजिए। क्या सर, माकपा ने आपको सीकर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया है, माकपा ने आपके ऊपर विश्वास जताया है। सीकर विधानसभा क्षेत्र में किस तरीके की क्या लहरें हैं, जनता के मन में क्या है, पिछले 4.5 साल में किस तरीके का विकास हुआ है, पिछले 4.5 साल में जो सीकर में जो शहरी सरकार है वो कांग्रेस की है, जनता के बीच में किस प्रकार से आक्रोश है या फिर सहयोग है कांग्रेस सरकार के प्रति सीकर विधानसभा क्षेत्र में? देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम अगर कोई बच्चा पढ़ाई करता है तो उसका एनुअल एग्जामिनेशन होता है और नेताओं का 5 साल बाद में एग्जामिनेशन होता है। वो इसी का कारण है कि 5 साल बाद में प्रजातंत्र में लोग मूल्यांकन करते हैं कि क्या शहरी सरकार हो चाहे ग्राम की सरकार हो, किसने कितना काम किया है, उसका मूल्यांकन जनता करती है और जनता उनको नंबर देगी, किसको फेल करेगी, किसको मेरिट देगी।
फिलहाल जो माहौल चल रहा है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में, वो टिकटों की लड़ाई है, कुर्सी की लड़ाई है, आपसी मतभेद है लोगों के अंदर। लेकिन हम तो वर्गीय राजनीति करते हैं, वर्गीय चेतना पैदा करते हैं, और चेतना पैदा करके मेहनत करके हम अपने लोगों को संगठित करके ये सोचते हैं लहर फिलहाल हमारी है, हम चुनाव जीतेंगे। सीकर शहर में चाहे किसी की लहर दूसरे की नहीं आएगी, ये मुझे कॉन्फिडेंस है इस बात का। सर, सीकर विधानसभा क्षेत्र में आप लगातार कैंपेन कर रहे हैं, घूम रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, क्या कुछ नजर आया आपको सीकर विधानसभा क्षेत्र की खामियां जो है वो क्या कुछ जनता की तरफ से आपको महसूस हुआ कि जनता को वाकई में इन चीजों की कमी है और इन चीजों से जनता ग्रस्त है सीकर की, या फिर किस तरीके का कुछ विकास कार्य आपको नजर आया पिछले 4.5 सालों में? देखो, विकास कार्य जो जनता दुखी है, मुझे ऐसा लगता है। तो महसूस ये हो रहा है कि किसी वो जिस जनप्रतिनिधि को उन लोगों ने वोट दिए हैं उनके पास अगर गए हैं तो उनकी कहीं सुनवाई नहीं हुई है, और सुनवाई हुई है तो उनका काम नहीं, आश्वासन दिया गया है। कुल मिला के जो हमारे पास जो बातें आ रही है वो यही आ रही है, जनता संतुष्ट नहीं है, बिल्कुल ही संतुष्ट नहीं है। और जनता ने, हम जाते हैं तो लोग खुश होते हैं कि हमें विकल्प मिल गया और अब की बार हमारे पास बहुत अच्छा मौका है, ये जनता कहती है, हमारे कहने से कुछ नहीं होता। इसलिए हमें पूरा कॉन्फिडेंस है, पूरा विश्वास है जनता पे कि जनता हमें वोट देगी। और इस बार जनता ने मौका माना है कि हमने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को वोट देके देखा है और हम संतुष्ट नहीं है। तो ये हमारे पास जो व्यूज आ रहे हैं वो ये है। बाकी तो जब चुनाव होगा तो अपने आप ही फैसला हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी, क्या होगा। सर, सीकर विधानसभा क्षेत्र में और सीकर शहर में विशेष तौर पर काफी ज्यादा सुंदरीकरण के काम हुए हैं, जैसे कई सर्किल है, रामलीला मैदान का गदा धनुष है, तो लोगों को इसका कुछ क्या फायदा मिला है या फिर लोग इससे संतुष्ट है? भाई, मैं ये आपको यही बताना चाहता हूं कि लोग अभी जो पीड़ा है वो सौंदर्यीकरण की नहीं है। लोगों को पार्किंग के लिए जगह नहीं है, सुविधा नहीं है, मूलभूत जो सुविधा व्यापारियों के लिए, कहीं टॉयलेट बनना चाहिए, कहीं गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह होनी चाहिए, ऐसा कुछ विशेष मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि सर्किल अगर बन गया तो सर्किल पे जब उसको कोई दुकान में बैठा है, कोई टॉयलेट के लिए अगर उसको जाना तो सर्किल क्या काम आएगा, ये बताइए आप। सर्किल थोड़ा आएगा वहां, तो टॉयलेट के लिए तो टॉयलेट काम आएगा। पार्किंग की जगह नहीं है और दुकान वाला खड़ा है, और वहां अगर किसी ने, वो पूरे दिन मुंह बाए हुए देखता रहता है कि कोई ग्राहक आएगा, अगर गाड़ी लेके ग्राहक अगर वहां रोक लिया तो या तो उसका चालान हो जाएगा, नहीं तो ट्रैफिक जाम हो जाएगा। सर, आप पिछले काफी टाइम से सीकर विधानसभा क्षेत्र के 65 वार्डों के अंदर आप घूम चुके हो करीब करीब में, क्या कुछ वार्डों के अंदर क्या कुछ समस्या आपको नजर आई? भाई, वार्डों के अंदर अभी जब हम घूम रहे हैं तो बहुत सारी समस्याएं हैं, मगर इतनी समस्याएं हैं कि हम जो, मेरे पास भी कई फोन आते हैं, मैं कहता हूं यार आप अपने वार्ड पार्षद को कहो कि साहब हमने तो कह दिया। कहीं पानी की पाइप नहीं, सबसे ज्यादा समस्या पानी की आती है। हमेशा डेली कहते हैं कि हमारे ट्यूबवेल नहीं है, वो बड़ा नहीं है, बनवाया नहीं है। मैंने कहा भाई आप कलेक्टर को लिख के दो, आप नगर परिषद में आयुक्त को दो, आप अपने विधायक महोदय के पास जाओ, आप सब उनके पास आपकी कंप्लेंट करो। तो पानी की समस्या बहुत ज्यादा है। और पानी के अलावा ये भी आती है कि कुछ प्लाट, कुछ जगह ऐसी पड़ी है जहाँ कई दिनों से कचरा पात्र, वो कोई पास में जैसे किसी के घर है, फिर वहाँ कोई प्लाट खाली पड़ा है, उसके अंदर कचरे का ढेर हो रहा है। जैसे हम गए थे इधर इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ, तो वहाँ हमारा एक कामरेड भी रहता है, कोई टेलर है, दिनेश टेलर है शायद, तो उसके घर के पास एक माइनॉरिटी का मकान है। उन्होंने कहा कि साहब हमारी ये देखो, तो वहाँ बड़ी बदबू आ रही थी। और ऐसे भी जहाँ कई गलियों में जाते हैं तो भी ऐसा ही है। उधर नवलगढ़ रोड की हालात बिल्कुल खराब है। वो मतलब हम डेली नवलगढ़ रोड जाते हैं
और जाते हैं तो वहां हमारा निकलना मुश्किल हो जाता है। जब पानी आता है तो वो रास्ता बंद हो जाता है। तो समस्याएं तो अभी बहुत ज्यादा है। ट्रैफिक जाम की इतनी समस्या है कि यहाँ कोर्ट के सामने आप देखते हो कि पुलिया जो है, पुलिया का निर्माण हो रहा था 10 साल 15 साल, बीजेपी ने कहा था कि हम बना रहे हैं, कांग्रेस कह रही है हम बना रहे हैं, वहाँ दूसरे लोग ये कह रहे हैं कि हम बनाना चाह रहे थे। सर, आपने करीब 10 समस्याएं शहर की बताई हैं, सीकर विधानसभा क्षेत्र की, मगर नगर परिषद जो है वो दावा कर रही है कि हमने सभी वार्डों को कंप्लीट कर दिया है। मतलब नगर परिषद के कहने के अनुसार कि हमने सीकर शहर के 65 वार्डों को कंप्लीट करके और अब अपना दूसरे कार्य की तरफ ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। तो इसको कि आप किस तरीके से आप समस्या बता सकते हो फिर? नहीं, बताना बात अलग होता है, और आप जो पत्रकारिता कर रहे हो तो आप एक एक वार्ड का करो ना। एक दिन में आप 5 वार्डों का निर्णय करो। भाई हम क्या बताएं, हम तो एक वार्ड में जैसे रह रहे हैं, 2 रोड पे रह रहे हैं। आप जहां जाओगे ढेर सारी समस्याएं मिलेगी। सड़कें अच्छी नहीं है, ये सड़कें बार बार की अच्छी है। जो मेन सड़कें हैं वो ठीक है, अभी करवा रहे हैं, हो भी रहा है, सौंदर्यीकरण का कराया वो भी ठीक है। लेकिन वार्डों के अंदर आप जब जाओगे और किसी से पूछोगे, वहां के निवासी से पूछो ना आप, एक भी वार्ड अगर ऐसे कह दे कि कंप्लेंट तो आएगी, लेकिन ज्यादा लोग इकट्ठे होकर ये कहेंगे कि हमारी बहुत कंप्लेंट है। आपको क्या लगता है शहरी सरकार के खिलाफ शहर के जो वार्ड है, वार्डों के जो मेंबर है, निवासी, उनको आक्रोश है? शहर के जो वार्ड के निवासी बहुत आक्रोश है, उनको बहुत आक्रोश है। हो सकता है पार्षदों को नहीं हो, लेकिन शहर के जो वार्ड है उनमें जनता दुखी है। भाई मैं जिसमें काम कर रहा हूं, मैं आज ये कह रहा हूं कि मैं सीकर से चुनाव लड़ रहा हूं, लेकिन मैं ये अगले को ये भी कहता हूं, मुझे वोट दो, अभी टाइम है। आप धोद की जनता से पूछो मेरे बारे में, अगर मैं काबिल हूं तो मुझे वोट दो, अगर मैं काबिल नहीं लगता हूं तो मेरे से अच्छा कोई दूसरा उसको वोट। ये कहता हूं आज भी मैं। कैंपेन में आपको किस तरीके का क्या रिजल्ट सामने मिल रहा है कि माकपा को किस तरीके की? भाई माकपा को अभी जो रिस्पांस मिल रहा है हमें, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि हम जनता के बीच में जाके बात करने वाले हैं। हम जनता के अंदर बैठ के, सड़क पे बैठ के, दरी पे बैठ के उनकी मांग उठाते हैं, लोग सरकार से संघर्ष करते हैं और उनका काम करवाते हैं। हमारे अंदर ये नहीं है कि भाई हम कुर्सी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम तो ये कहते हैं कि आज भी मैं आपको उदाहरण दिया हूं कि हम ये कहते हैं हमारे बारे में पूछो, भाई हमने काम कराया है। वो कि किसी माइनॉरिटी के लोगों को खड़ा कर दो ताकि भाजपा जीत जाए, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा। अब की बार भाजपा को भी उतना ही झटका लगेगा और कांग्रेस को लगेगा। और वोट कहां से आएंगे? भाजपा के लोग भी मुझे वोट देंगे और ये कांग्रेस के लोग भी देंगे, तभी तो वोट बढ़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में आपसी कलह है, इसलिए हमारे पास असंतुष्ट लोग आ जाए तो धन्यवाद है, और नहीं आए तो भी उनकी मर्जी है। सर, पिछले दिनों एक कांग्रेस का कार्यक्रम हुआ था जिसमें मंच से नगर परिषद के सभापति जीवन खान, जो कि माइनॉरिटी समाज से, मुस्लिम समाज से हैं, और ये सवाल आपसे इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि आप भी माइनॉरिटी समाज से हैं और मुस्लिम समाज से हैं। सभापति ने यह दावा किया था कि 70,000 जो वोट है माइनॉरिटी समाज के, वो या तो राजेंद्र पारिक के साथ में है, और राजेंद्र पारिक के अगर टिकट कटती है या फिर राजेंद्र पारिक के अलावा किसी को टिकट दी जाती है तो पार्टी को 70,000 वोटों का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस बयान को आप किस तरीके से देखते हो शहर में? शहर में ऐसा है कि मैं कह दूं कि मेरे पास 70,000 है या 50,000 है या 20,000 है, मेरा मानना है कि वोट किसी के पास नहीं होते। और मैं अभी, मेरे को आप ये सवाल पूछते हो तो मैं ये कहता हूं कि सीकर के 3 लाख वोट है वो मेरे हैं, सब मेरे हैं। अब मुझे कितने देंगे वो मेरी मर्जी है। और जब माइनॉरिटी के ये थे तो वही माइनॉरिटी कास्टिज्म चलता है, लेकिन इतना नहीं चलता कि मैं ये कह दूं कि इतने सबके सब वोट मेरे हैं, मैं कोई दावा कर लूं। कास्टिज्म से ये चलता है कि हर कास्ट का देखो अपना समाज होता है, और समाज में बैठ के आदमी बात करता है तो वो सामाजिक बात करता है। लेकिन ये प्रजातंत्र है, इसके अंदर मैं तो ये मानता हूं कि पूरे सीकर की पूरी आवाम के वोट मेरे हैं, मुझे देंगे। और
जीतूंगा तो भी मैं, ये नहीं है कि मुझे पता लग जाएगा कि आप कितने वोटों दिया। का आप कितने वोटों का दावा करते हो? जब एनडीपी के 70,000 वोट आपके भी हैं। टाइम ही आपको कहा था इंटरव्यू में 1,01,000 वोट लूंगा, उससे कम तो नहीं रहूंगा इंशाल्लाह, उससे ज्यादा ही वोट लूंगा। बाकी 1,01,000 वोट का मेरा लक्ष्य है, लक्ष्य पूरा करूंगा। अच्छा, एक राजनीति से थोड़ा सा हटके, इसमें राजनीति भी थोड़ी सी मिक्स होगी। एक अभी कुछ दिन पहले एक मुस्लिम प्रतिभा सम्मान समारोह हुआ था। ये सवाल भी आपसे इसीलिए पूछा जाए क्योंकि आप मुस्लिम समुदाय से हैं। एक मुस्लिम प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन हुआ था, उसमें मंच से फिर से नगर परिषद सभापति जीवन खां, जो कि मुस्लिम समाज से, मुस्लिम समुदाय से ही है, उनके द्वारा फिर से 70,000 की चर्चा की गई। प्लस एक हमारे जो चैनल है सीकर 23 न्यूज चैनल, इसके ऊपर भी उन्होंने एक हमला कह सकते हैं, जुबानी हमला किया है। किस तरीके से देखते हो आप? क्या किसी एक समाज के प्रोग्राम में, विशेष प्रोग्राम में चुनावी चर्चा करना ठीक था? ऐसा है, चुनावी चर्चा करना वो तो आदमी पे डिपेंड करता है कि वो कैसी मीटिंग थी, किस तरह से। अब आपने मेरे को बुलाया, मैं यहाँ कोई चर्चा करूं दूसरी, इस तरह का प्रोग्राम हो उसी तरह की चर्चा होनी चाहिए। और फिर भी अगर कोई आदमी, अलग अलग विचार होते हैं लोगों के, हम किसी को इस तरह से बोल नहीं कर सकते कि भाई क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। वो तो समीक्षा जनता वहाँ की बैठी होती है, वो करती है। कोई गलत बोला, मैं आज यहाँ बैठा हूँ, सुनेगा तो मेरे इंटरव्यू पे कोई कमेंट आएगा, इन्होंने गलत किया है, सही किया है। वो मतलब कोई एक विशेष पॉइंट नहीं है, उससे जनता आकलन करती है, मूल्यांकन। आप एक जनता के जनप्रतिनिधि बनना चाह रहे हैं जी। जनता उसी को चुनती है जो काबिल होता है जी। पार्टी ने आपको इसलिए चुना क्योंकि आप काबिल हैं। जनता के बीच में आप जा रहे हैं क्योंकि 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, 1,00,000 जनता का एक जनप्रतिनिधि होता है। आप जनप्रतिनिधि होने की हैसियत से इस बयान को आप किस तरीके से देखते हो कि एक मुस्लिम प्रतिभा सम्मान समारोह का कार्यक्रम में और राजनीतिक बातें होना, इसको आप किस तरीके से देखते हो? क्योंकि जनता के जनप्रतिनिधि आप भी बन सकते हो और कोई भी बन सकता है। लेकिन हो सकता है वो कार्यक्रम ही मुस्लिम प्रतिभा सम्मान समारोह था, वो किसी राजनीतिक पार्टी का हो, ये भी तो हो सकता है। किसी राजनीतिक पार्टी अगर किसी को सम्मानित करती है, हम माकपा का प्रोग्राम कराएं तो मैं तो माकपा की बात ही बोलूंगा। ये आप आरोप लगा रहे हैं क्योंकि उसके अंदर जो बड़े बड़े जो बैनर लगे हुए थे, वो लगे हुए थे मुस्लिम प्रतिभा सम्मान समारोह, और उसके अंदर सिर्फ मुस्लिम समाज के ही लोग नजर आ रहे थे। नहीं, मैं आरोप की बात नहीं करता, मैं ये कहता हूँ कि हम माकपा वाले करते हैं, कोई संस्था बना रखी है, सपोज करो हम एसएफआई को सम्मानित करते हैं, तो हम माकपा की बात करेंगे। हम किसान सभा के किसी प्रतिनिधि को सम्मानित करते हैं तो उसकी बात करेंगे। तो माइनॉरिटी का भी हो सकता है कि भाई माइनॉरिटी का नहीं हो कि वो कोई राजनीतिक दल का होगा सम्मान समारोह, तो राजनीतिक दल का हो तो राजनीतिक दल की बात होगी उसमें। और कॉमन होगा तो कॉमन होता, किसी राजनीतिक दल की बात नहीं होती। सर, आप चुनाव लड़ेंगे 2023 में, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है और हम सभी पार्टियों के सभी प्रत्याशियों को शुभकामनाएं देंगे। मैंने आपको पहले एक बार इनवाइट किया तो आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद था। आज अचानक ही एक मुलाकात में मैंने आज फिर से आपको इनवाइट किया, आप आज भी अचानक ही आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। क्योंकि मैं पिछले करीब 2-3 बार नगर परिषद के जो चेयरमैन है, सभापति हैं जीवन खां, शहर के सम्मानीय व्यक्ति है, प्रथम नागरिक है, जिम्मेदार आदमी है, मैंने उनसे करीब 2 या 3 बार मैंने निवेदन किया है कि आप मुझे इंटरव्यू दो। ये जो 70,000 की जो चर्चा चल रही है शहर में, इस चर्चा के ऊपर एक खुलकर बात हो कि लोगों के मन में क्या है। जातीय समीकरण नहीं होगा, कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि शायद 70,000, 80,000 ये दे देंगे माइनॉरिटी। आप माइनॉरिटी के ऊपर डिपेंड नहीं है, माइनॉरिटी पे डिपेंड नहीं है, हम सब कौमों पे, सर्व समाज के ऊपर डिपेंड है। सर्व समाज में, मैंने पहले मीटिंग में कहा था, आपके इंटरव्यू में आप देख लेना, 36 कौम के लोग मुझे वोट देंगे, 36 कौम के लोग देंगे। मैं जिसका मन करेगा वोट देने का वो मुझे वोट देगा। और यहाँ तक कि ये कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मेरे को ब्राह्मण भी मिलते हैं, बढ़िया भी मिलते हैं, ये वाल्मीकि भी मिलते हैं, मेघवाल भी मिलते हैं, माइनॉरिटी के लोग भी मिलते हैं, सब बड़ा प्रेम से वोट देंगे। मैं कोई गाय ढंड हो रहा है क्या कर रहा, और कोई के दूध देवा की गाय के मनमोह है जना तो बाबा छे ले ले,
और दूध भाई मन में लात पड़ा बिराड़ी और चली जाए। तो कुछ लोगों के मन में है तभी वो हमारे पास आते हैं, अगर उनके मन में नहीं हो तो हमें भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो मतलब माकपा के जो प्रत्याशी हैं उस्मान खां प्रधान, ये भाजपा, कांग्रेस को और अन्य पार्टियों को पछाड़ देगी? हाँ बिल्कुल, सबको जो भी आएगा बिल्कुल पछाड़ देंगे हम, क्योंकि सबके वोट आएंगे। बीजेपी के वोट भी मेरे पास आएंगे, कांग्रेस के भी आएंगे। अब डांट लो उनको, कौन डांटेगा? कांग्रेस वाले डांटने की कोशिश करेंगे, बीजेपी वाले भी डांटने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो डटेंगे नहीं। वो सब आएंगे, दीवार लांग के आएंगे, तोड़ के आएंगे। आप मुस्लिम प्रत्याशी हैं, नाम आपका उस्मान खां प्रधान है, माइनॉरिटी समाज से हैं, आप माइनॉरिटी समाज के वोटों का दावा नहीं करेंगे? दावा नहीं करूंगा। माइनॉरिटी के जो लोग हैं, मुझे जानते हैं, मेरा नाम सुना है, जो जानते हैं, अगर उनके दिमाग में ये है कि भाई ये हमारा भाई है, माइनॉरिटी का है, वो देंगे तो वेलकम है, वो नहीं देंगे तो भी माइनॉरिटी हमारे भाई है तो भाई रहेंगे। अच्छा, बाकी एक वोटों के लिए कैसे दावा कर सकता हूँ? आप और मैं मेरे बच्चे का दावा नहीं कर सकता कि मेरा बच्चा मेरे कहने से वोट दे देगा। तो मैं 70,000, 50,000, 60,000 का कैसे दावा कर सकता हूँ? सर, एक व्यक्तिगत बात है, आप जनप्रतिनिधि बन रहे हैं, प्रत्याशी हैं आप, मतलब मंच से इस तरीके की बात कहना क्या उचित है? मैं ये कह रहा हूँ, मंच से लोग पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं। आज मैं ये बोलूं कि मेरे चैनल के ऊपर 15 लाख व्यू है, तो मैं तो मुस्लिम समाज मेरे साथ में है, लेकिन मैं ये नहीं बोलता। मैं ये बोलता हूँ सर्व समाज, हिंदू मुस्लिम आप के नहीं बोलते हैं ना, वो आपकी समझ है, मैं समझ है, और मैं बोलता हूँ तो वो मेरी नासमझ है। भाई बोलना, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, भाई वो मेरे पे डिपेंड है ना। आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, अब मैं किसके लिए क्या बोलूं? मैं मेरे लिए बोल रहा हूँ कि मैं चुनाव में खड़ा हुआ हूँ, माकपा ने मुझे टिकट दिया है, और मैं अगर ऐसे बोलता माइनॉरिटी के बारे में, मेरे पास इतने वोट हैं आज 70,000 है, 80,000 है, तो मैं प्रधान कैसे बनता? तो ये थे हमारे साथ में माकपा पार्टी के सीकर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी उस्मान खां प्रधान, जो कि हमारे स्टूडियो में आज दूसरी बार आए हैं। खुल के सारी बातें जो है वो विधानसभा क्षेत्र सीकर की जनता के सामने रखी है। दावा कर रहे हैं कि विधानसभा क्षेत्र सीकर से बाजी मारेंगे और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को पछाड़ देंगे। 70,000 वोटों की बातें भी इन्होंने बताई है कि मैं किसी भी प्रकार से 70,000 वोटों का दावा नहीं करता हूं, क्योंकि मैं सर्व समाज के वोटों को साथ लेकर चलने वाला व्यक्ति हूं। नगर परिषद के जो चेयरमैन है जीवन खां, हमने उनको भी अवगत करवाया है, उनको भी सूचना दी है, उनसे भी रिक्वेस्ट की कि आप भी एक बार खुले मंच पर आए और जनता के सामने जो 70,000 का जो मुद्दा चल रहा है पिछले काफी समय से, उसको जनता के सामने रखें कि किस तरीके से आपने 70,000 माइनॉरिटी के जो वोट है उनको अपने लिए और अपने हक में करने के लिए आपने किस तरीके के बयान आपने दिए हैं। तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आप भी आइए और जनता के सामने 70,000 वोटों की बातों को बिल्कुल खोलकर रखिए। तो देखते रहिए सीकर 23 न्यूज, हमेशा आपके साथ। जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।